अरे मुन्नू, अम्मा कहाँ है? अम्मा तो गई है तालाब, वहाँ से पानी लाने के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तुमने खाना खाया ना? हाँ बाबा, मैंने खाना खा लिया है। अम्मा ने कहा है बाबा आए तो उन्हें खाना दे देना। अच्छा कोई बात नहीं है, अम्मा को आने दो, फिर साथ बैठकर खा लूँगा। ठीक है बाबा। अरे ओ मंटू भाई, अरे क्या हो गया कालू भाई? अरे मंटू भाई, वहाँ तालाब में तुम्हारी बीवी डूब चुकी है। ये क्या कह रहे हो? अरे वो पंछी है, वो कैसे डूब सकती है? वो नहीं पता, लेकिन डूब चुकी है और मर चुकी है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ यही है जो सच है, मैंने वो कह दिया। चलो। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे तुम तो पानी लेने गई थी, ये कैसे हो गया? बाबा मैं खाना बना लूं? मुझे कुछ खाना बनाना आता है। अम्मा ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। अरे तू खाना बनाएगा, कहीं जलवल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं बाबा, मैं नहीं जलूंगा, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी नहीं जलूंगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो जा और जाकर बना। अरे कैसा है मंटू? ठीक हूँ मौसी, बस किसी तरीके से चल रहा है। अरे दीदी, ये तो बड़ी दुख की बात है। मीनू मेरी दोस्त थी, मैं तो हमेशा चाहूंगी कि तू खुश रहे और सुखी रहे, लेकिन ये क्या हो गया? अम्मा रहती तो इतनी दिक्कत नहीं होती काकी, अब दिक्कत होती है। छोटा बच्चा है, मैं हूँ, खाना और खेती सब कुछ एक साथ हो नहीं पाता है। अरे रे, मैं समझती हूँ, ये सब कुछ एक साथ कर पाना इतना आसान नहीं है। सारी बात समझती हूँ मैं। तू एक काम क्यों नहीं करता है? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता है? बड़ी जरूरत है तुझे। अरे क्या बात कर रही हो काकी, मेरा छोटा सा बच्चा है, और अगर नई माँ आकर उसे और तकलीफें देने लगी तो फिर क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी तरह की तकलीफ में जिए। अरे रे, ऐसा क्यों सोचता है तू कि हर नई माँ ऐसी ही होती है? हाँ, बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। तुम्हें किसी अच्छी सी मैनी से ब्याह कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारा घर परिवार भी अच्छे से चले, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा काकी, और सोचूंगा। अरे क्या हो गया? चलो देखो तो सही, मुन्ना अंदर खाना बना रहा था। बाबा, हांडी का पानी मेरे पंखों को चला गया। अरे रे, इतने छोटे से बच्चे को तुमने काम पे लगा दिया है। ये तो होना ही था। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम ब्याह कर लो, ये अब नहीं चलने वाला है। ऐसे कैसे होगा? अच्छा मौसी, अच्छा काकी, वो सारी बातें बाद में देखूंगा, अभी तो मुझे वैद्य जी के पास इसे ले जाने दो। चलो चलो मुन्ना। अरे मंटू, छोटे से बच्चे से कोई घर का काम कराता है क्या? हाँ, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है वैद्य जी, इसने कहा मुझे आता है। अरे वो तो बच्चा है, उसने कह दिया और तुमने मान लिया। तुम्हें तो वैसे नहीं करना चाहिए ना। हाँ, और तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? ये भी छोटा बच्चा है, इसके लिए आगे की तो सोचो। हाँ अच्छा ठीक है, देखता हूँ। ये लो दवाई, समय समय पर खिलाना, हाँ भूलना नहीं, वरना बहुत दिक्कत होगी। और इसे आराम करने देना, जितना आराम करेगा उतनी ही जल्दी इसकी तबीयत भी ठीक होगी। ठीक है वैद्य जी, मैं ध्यान रखूंगा।
आराम से सो, मैं खाना बना लूँगा, तुम परेशान मत हो। बाबा काकी तो ठीक ही कह रही थी, आप मेरे लिए एक नई माँ ले आओ ना। जैसे अम्मा मुझे प्यार करती थी वैसे ही नई अम्मा भी मुझे प्यार करेगी। मुझे अम्मा की याद खूब आती है बाबा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। अभी तू आराम से खा और सो ताकि जितनी जल्दी ठीक हो सके। अरे मंटू भाई, ये लो खाना ले आया हूँ मैं तुम दोनों का। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम खाना ले आए। मुझे तो लगा था कहीं भाभी मना न कर दे। अरे नहीं नहीं, वो भी समझती है लोगों की तकलीफ है। लेकिन देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा, रोज रोज थोड़ी हो पाता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक नौकरानी रख लो, वो नौकरानी तुम्हारे लिए सारा काम कर देगी। हाँ मैं देखूंगा, लेकिन नौकरानी के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, उसे वेतन देना भी तो इतना आसान नहीं है। हाँ ये बात तो है। देखो भाई, कोई न कोई तो उपाय तुझे निकालना ही होगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हाँ भाई, मैं सोचता हूँ। अरे मंटू भैया, अब मुन्ने का तबीयत कैसा है? ठीक है गिन्नी बहन, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मुन्ने के पास रुको, अब मैं जरा खेत से आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे तेरे बाबा तो अभी तक नहीं आए हैं, क्या करूं? मैं तेरा खाना बना देती हूँ यहाँ पे। अरे आप खाना बनाएंगी हमारे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे में क्या दिक्कत है, मैं बना दूंगी। अच्छा तब तो बहुत अच्छा है। बाबा, अरे बाबा ये कौन है? अरे किससे बात कर रहा है मुन्नू? आप बाहर आओ काकी, देखो मेरी नई माँ आई है। अरे मंटू भैया। हाँ मैं सबकी बातें सुन रहा था, अब मुझे समझ में आया, अब बड़ी दिक्कत है और इसका एक ही उपाय है, इसीलिए मैं इसे ले आया हूँ। ये बहुत अच्छी है और इसने कहा है मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखेगी। अरे चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। अरे क्या करूँ, घर में बहुत समस्याएं हो रही थी, अब समझ में नहीं आ रहा था कैसे हल निकालूं। अंत में मुझे यही एक हल दिखा। वैसे ये बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी बात है। जाओ जाओ बहन, तुम्हारा रसोई में खाना बन चुका है, अब अपने परिवार को संभालो। हम गांव वालों ने शुरू में बहुत कोशिश करी सबकी मदद करने की, अब हमेशा तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए मंटू भैया ने ठीक करा होगा। लेकिन इस बच्चे पे ध्यान देना। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान दूंगी। अरे गिन्नी कहाँ जा रही है? अरे अच्छा हुआ काकी तुम मिल गई, मैं तो बिना बताए रह नहीं सकती हूँ। मेरे पेट में गुड़ 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 करने लगता है सब कुछ। देखो ना, मंटू भैया ने दूसरा ब्याह कर लिया है और लेकर आए हैं सौतेली माँ। अब पता नहीं मुन्नू को कैसे रखेगी। अरे वो तो बेवकूफ है, मैंने कहा था जिस लड़की से ब्याह करने, उससे तो उसने करा नहीं, न जाने किसे उठा कर ले आया है। अब वो उस बच्चे के साथ क्या करेगी, क्या पता नहीं। ए मुन्नू आ यहाँ बैठ जा। मंटू जी आप भी बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वाह, खाने की महक तो बहुत अच्छी है। हाँ अम्मा, खाने की महक तो बहुत अच्छी है, मुझे तुम भी अच्छी लगी और ये खाना भी अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो बढ़िया है, तुमने मुझे जल्दी से अपना लिया, और क्या चाहिए, मैं तो ऐसा ही बच्चा चाहती थी, तुम बहुत अच्छे हो। अरे कहाँ है मेरी बेटी?
अरे ओ बिटिया, अम्मा तुम आई हो? अरे इतना सारा कुछ लेकर, इतना सारा क्या लेकर आई हो अम्मा? अरे ये तो लेकर आई हूँ, बेटी के घर आई हूँ। गांव वाले मुझे कुछ कहे नहीं, यही सोचकर लेकर आई हूँ। अरे थोड़ा भारी तो बने रहना पड़ता है ना। हाँ देखो, अब आई हूँ तो 15-20 दिन से पहले तो जाऊंगी नहीं। ऐसे में गांव वालों को लगना चाहिए मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। क्यों? अरे अम्मा चलो कोई बात नहीं है। ये देखो, ये है मुन्नू। अच्छा ये है तेरा सौतेला बेटा मुन्नू। हाँ चल बढ़िया है। चल अपनी अम्मा को कुछ खिलाएगी नहीं? भूख लगी है। हाँ हाँ अम्मा चलो ना घर में, खिलाती हूँ मैं तुम्हें। अम्मा तुम थक गई होगी ना? अरे मैं तो बस थकी हूँ। और तू क्या कर रही है? तेरा तो दिमाग ही लगता है फिर गया है। क्या कह रही हो अम्मा? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे कहाँ से समझ में आएगी नासपीटी? हैं? तुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इस छोटे से बच्चे के चक्कर में पड़ी हुई है। हाँ अगर ये रहेगा तो तेरे बच्चे का क्या होगा? अम्मा ये भी तो मेरा ही बच्चा है, और वो भी जो नया आएगा वो भी होगा। हाँ हाँ अगर ऐसा होता तो दुनिया में शांति नहीं रहती। ऐसा नहीं होता है, दूसरे बच्चे अक्सर बड़े होकर निकाल बाहर फेंकते हैं। हाँ थोड़ा सोच समझ कर चला कर। अम्मा ये क्या कह रही हो? अरे ठीक कह रही हूँ। उसे इतना परेशान कर कि वो घर छोड़कर खुद ही भाग जाए। तेरे ऊपर कोई नाम भी न लगेगा और वो घर छोड़कर भी भाग जाएगा। अच्छा अम्मा ठीक कहती हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है अम्मा मैं ऐसा ही करूँगी। अरे अम्मा आप आई हैं? हाँ मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी बेटा। कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ अम्मा ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अरे मैं तो बस ठीक ही हूँ। थोड़ा शरीर में दर्द रहता है, बूढ़ी हो गई हूँ ना। बात बाकी सब ठीक है। ये बच्चा तुम्हारा बहुत प्यारा है, इसे देखकर तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। हाँ मेरा बेटा प्यारा तो है ही। आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, वो इसे बहुत अच्छे से रखती है। वो तो उसके अंदर है ही वो गुण। मैं भी अच्छी हूँ तो मेरी बेटी तो अच्छी ही रहेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुमने इन्हें अच्छा कुछ खिलाया है नहीं? अब मैं बाजार से समोसे वगैरह ले आता हूँ। नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैंने अम्मा को बहुत अच्छे से खिला दिया है। अच्छा सुनो, मुझे ना अभी निकलना होगा, कुछ काम है। मैं 2 दिन बाद आऊँगा। कहाँ जा रहे हो? अरे शहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी है, बीज वगैरह भी लाना है और भी कुछ काम है। अच्छा ठीक है। ले इसने तो तुम्हारा काम और आसान कर दिया। अब बच्चे को अच्छे से सिखा। हाँ अम्मा बिल्कुल। ए मुन्नू मुन्नू। अम्मा हाँ अम्मा। मुन्नू जा जल्दी से कुएं से पानी भर। तो अम्मा मैं कुएं से पानी भरूंगा? और कौन भरेगा? हाँ देख नहीं रहा है मेरी अम्मा आई हुई है। जल्दी से कुएं से पानी भर, और सिर्फ पानी ही नहीं भरना है, जाकर बर्तन भी धोने हैं। अच्छा कोशिश करता हूँ। अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे पहले कभी कुछ नहीं किया। मेरे आने से पहले तो तू कुछ कुछ करता था ना, तो अभी करने में क्या दिक्कत है? जा जल्दी से जा। अरे बच्चे चले जा जल्दी से, वरना देख ये मेरी बेटी है, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, फिर तू रोता रहना। सारे काम तुझे और तेरे बाप को दोनों को मिलकर करने पड़ेंगे, बस तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत काम करते हो, लेकिन खाने को तो मिल जाता है ना, उस समय खाने को भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं अम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं सारे काम कर लूंगा। हाँ देख अपने बाबा को बिल्कुल नहीं बताना, हाँ वरना मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, बता रही हूँ। नहीं नहीं मैं बाबा को नहीं बताऊंगा। अरे हाथ में तो छाले पड़ रहे हैं।
सारा काम कर दिया। अरे नास पीटे, जा तालाब से पानी लेकर आ जा। अच्छा अम्मा, जाता हूँ। अरे मुन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? काकी, मैं पानी ले जा रहा हूँ घर के लिए। क्यों, तेरी अम्मा कहाँ है, वो नई वाली? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं है, जा जा। दाल में कुछ काला है, इसकी माँ आई है, मैंने सुना है। लगता है ताका झाकी करनी पड़ेगी, बिना जासूसी से पता नहीं चलेगा। कुछ तो कुछ चक्कर जरूर है। अम्मा, ये लो, मैंने पानी ला दिया। ठीक है, जा आंगन में झाड़ू दे। अम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ सारे काम करके, अब मुझसे काम नहीं होता। अरे बड़ा आया, काम नहीं होता तो क्या मैं ये सारा काम करूँगी? जल्दी से सारे काम खत्म कर ले, और फिर मेरी माँ को गर्मी लग रही है, पंखा भी झेलना है तुझे। ठीक है। थक गया हूँ। अब मैं छोड़ूं? अरे ठहर जा, इतनी जल्दी छोड़ने की बात कर रहा है? हाँ, थोड़ा और तो कर। हाँ, मैं थक गया हूँ, सुबह से मैंने काम करी है। अरे ओ बिटिया, जल्दी आ, इसके मुंह पे पानी छीट। मरमरा तो नहीं गया ना? अम्मा, मरमरा ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं तो सब समझा दूंगी मंटू जी को, वो सब समझ जाएंगे। नाना, जा जल्दी से पानी लेकर आ, इसके मुंह में छींटे दे। देखा, मैंने कहा था ना, नखड़ा कर रहा है ये। अरे अब जा अपने कमरे में जा, सो जा। मुझे डर लगता है, मैं अम्मा के साथ सोऊंगा। जा, तुझे मेरे साथ नहीं सोना है, जा अकेले कमरे में। अच्छा, तो ये है बात। अरे मुझे तो लगा ही था। कोई नहीं, आने दे मंटू को, तेरी मन की मैं चलने नहीं दूंगी। अरे ये बात है काकी? अरे बिल्कुल यही बात है। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, उनके मुंह पर बोलूँगी, वो गलत है तो गलत है। चलो, बिल्कुल चलते हैं। इधर आओ, अम्मा आप भी आओ। क्या हो गया बेटे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे तुम दोनों मेरा घर छोड़कर निकलो, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का साथ। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारे घर को संभाला, तुम्हारे बच्चे को संभाला, अब तुम मुझे ही बोल रहे हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मुझे सब पता चल गया है। मुन्नू, सच सच बता। अरे मुन्नू, अपने हाथ दिखा तो। ये बताओ, छोटे से बच्चे के हाथ में रेस पड़े हुए हैं, इसका मतलब है ये दोनों माँ बेटियाँ मेरे बेटे को प्रताड़ित करती थी। चली जाओ यहाँ से अभी तुरंत। नहीं, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे मेरी बिटिया ऐसा नहीं करेगी, अब रहने दो। नहीं, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जो एक बार पकड़ा गया वो बार बार पकड़ा जाएगा। ये मेरा बच्चा है, अब मैं इसे लेकर आराम से रह लूंगा। जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई। हाँ भाई, ठीक तो कह रहा मंटू। और तुम लोग अब विफल रहे एक परिवार को चलाने में, निकल जाओ यहाँ से। अम्मा, कितना अच्छा शांति से मैं थी, तुम्हारी वजह से मुझे अब घर छोड़कर निकलना पड़ा। अरे मुझे क्या पता था ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। हाय। सरदारपुर गांव में झुमरू नाम का एक बूढ़ा पक्षी रहता था। झुमरू के परिवार में उसके साथ उसके 2 बेटे कालू और भैरव रहते थे। कालू और भैरव को माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। उनकी माँ उन्हें छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। झुमरू ने कालू और भैरव की परवरिश में
कोई कमी नहीं रखी थी। अरे कालू, भैरव, तनिक इधर तो आओ। जी पिताजी, बताइए, कुछ काम है तो अभी कर देता हूँ। हाँ पिताजी, बोलिए, यह क्या काम करेगा? मैं हूं ना, आप मुझे बताइए। अरे भैरव, कालू तेरा छोटा भाई है। तुम दोनों हमेशा मिलकर रहो, मैं यही चाहता हूँ। और इसके हकलाने का मजाक अगर तुम ऐसे ही उड़ाते रहे तो गांव में बाकी सभी वैसा ही करेंगे। समझे तुम? दोनों भाई हमेशा प्यार से रहो। माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। भैरव अपने आप को कालू से बहुत होशियार समझता था, लेकिन कालू अपने भाई की सारी बातें मानता था। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होगा। 10 साल बाद कालू और भैरव के पिताजी झुमरू का देहांत हो चुका था। आज उनके घर की जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा था। घर के आंगन में कुछ लोग इकट्ठे थे। एक चारपाई पर मुखिया जी थे। देखो कालू और भैरव, तुम्हारे पिताजी झुमरू जी की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे मिलकर रहें। सारी जमीन और जायदाद दोनों में बराबर बराबर बांटी गई है। अब बाकी बचा है आंगन में लगा यह आम का पेड़, एक घड़ा, एक चादर और वह बंधी एक गाय। इनको तुम दोनों आपसी सहमति से मिलजुल कर इस्तेमाल कर लेना। हाँ मुखिया जी, धन्यवाद आप सब लोगों का जो आपने यह सब के लिए अपना वक्त दिया। अब चलिए, ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। इस भैरव को कभी अक्ल नहीं आई गई बर्रों से बात करने का, रति भर रिहाज करने का। मुखिया जी, मैं भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया। कालू तेरी वजह से आ भी गए, वरना इस मुफ्त भैरव से क्या लेना देना। चलते हैं, चलो भाइयों। हाँ हाँ, चलो चलो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यह तो झुमरू का मिलभाव है, इसलिए आए, वरना कौन उस भैरव से बेइज्जती करवाने आए। देख कालू, जो सामान बचा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है बता देता हूँ, बाद में कोई लड़ाई नहीं चाहिए। जी भाई, आप जैसा ठीक समझे। यह जो चादर है दिन में तो इस्तेमाल कर लेना और रात के वक्त मैं करूंगा। ठीक है भाई, मंजूर है। और जो घड़ा है उसको दिन में मैं इस्तेमाल करूंगा और रात में तू। मंजूर है। और गाय का आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का मेरा, ठीक है ना? जैसा आपको सही लगे भाई। और इस आम के पेड़ का नीचे का हिस्सा तेरा और ऊपर का मेरा, सब कुछ सही से बांट दिया मैंने। सही से ठीक है भाई। अगले दिन कालू खेत से काम करके घर लौटा। उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने जैसे ही घड़े से पानी निकालना चाहा, भैरव पीछे से बोला, अरे यह क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना दिन में घड़ा मेरा है, तो चलो यहाँ से। लेकिन भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मैं क्या करूं? जैसे ते हुआ है वैसे ही होगा। बड़ा आया पानी पीने के लिए। बेचारा कालू प्यासा ही वहाँ से कुएं की तरफ चला गया। उसी रात कालू ठंड में ठिठुर रहा था, जबकि भैरव मजे से चादर तानकर सो रहा था। कितनी ठंड है, इस चादर में भी भाई ने अपना हक जमा रखा है। भला दिन में चादर का क्या करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह भैरव दत्तवम करते हुए बोला, अरे कालू, तुम अपने हिस्से के पेड़ में पानी क्यों नहीं डालते हो? पूरा पेड़ सूख रहा है, देखो पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। हाँ भाई, पानी देता हूँ रोज। बस कुएं पर ही जा रहा था। बेचारा कालू कुएं से पानी लाकर आम के पेड़ में डालता है और गाय के लिए चारा लाता है। जैसे ही कालू गाय का दूध निकालने लगता है, भैरव उसे रोकता है। अरे कहाँ चल दिए बर्तन लेकर? अरे गाय का पिछला हिस्सा मेरा है, दूध मैं निकालूंगा, समझे? एक दिन कालू बेहद उदास होकर गांव के तालाब के किनारे बैठा था। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। उन्होंने कालू को उदास देखकर बात करनी चाहिए। कालू, क्या हुआ भाई? यहाँ अकेले उदास बैठे हो? कुछ नहीं मुखिया जी, सब ठीक है। नहीं नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। बताओ क्या परेशानी है? क्या बताओ मुखिया जी, भाई हर तरफ से दबा रहा है। ना घरे में पानी पीने देता है, ना रात को चादर ओढ़ने देता है, और तो और गाय का दूध खुद ले लेता है।
और गाय की सेवा में करता हूँ। अब समझ में आया सारा माजरा क्या है। भैरव तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। मुखिया जी ने कालू को कुछ समझाया। अगले दिन कालू ने दिन में चादर ली और उसे कैंची से काट दिया। अब आएगा मजा भाई, आज रात मेरी तरह ठंड में बिताओ। जब रात में भैरव ने चादर ओढ़ने की कोशिश की तो वह छोटी हो चुकी थी और उसका पैर बाहर रह गया। अरे यह क्या, किसने किया ये सब? कालू, वो कालू, इधर आ जरा, यह चादर तुमने फाड़ी है, क्यों किया यह सब? अरे भाई, दिन में चादर मेरा हिस्सा है, मैंने जैसा चाहा वैसा किया। आपको क्या, मैं भी ठंड में सोता हूँ, आप भी मेरे साथ सोइए। ठीक है, देख लूंगा, तुझे बहुत बोलने लगा है ना तू। गुस्से में तिल मिलाए हुए सारी रात ठंड में ठिठुरते रहा। उसी रात कालू घड़े में भी एक छेद कर दिया और चुपचाप अपनी चारपाई पर सो गया। अगले दिन सुबह कालू, यह घड़े में छेद कैसे हो गया? मैं पानी कहाँ से पीऊंगा? इस सब लगता है कालू का किया धरा है। कालू दीवार के पीछे से हंस रहा था। अब मजा आया भाई को, अभी तो आगे आगे देखो क्या होता है। फिर भैरव झट से बर्तन उठाकर गाय की तरफ जाता है। अभी दूध पीकर काम चलाता हूँ, इस कालू को बाद में बताता हूँ। इतना बोलकर गाय का पिछला हिस्सा पकड़कर दूध निकालने के लिए बैठ जाता है। तभी कालू वहाँ पहुँचता है और गाय को तंग करने लगा। कालू, यह क्या कर रहा है? दिखता नहीं है क्या मैं दूध निकाल रहा हूँ? गाय बिगड़ गई तो? मैं तो बस गाय के आगे हिस्से को छू रहा हूँ, जो मन है वह कर सकता हूँ, तुम्हें इससे क्या? जिससे गाय ने भैरव को लात मार दी। भैरव दूर जा गिरा और चिल्लाया। कालू वहाँ से झट से भागा। अरे मर गया रे, सारी हड्डी पसली तोड़ दी रे, इस कालू को छोड़ोगा नहीं, अब बहुत दर्द हो रहा है। दोपहर होते ही भैरव आंगन की चारपाई पर बैठा था। बहुत जोर की भूख लगी है, क्या करूं? उसकी नजर आम के पेड़ पर गई, जहाँ आम लटके थे। यह सही है, आज आम खाकर पेट भरता हूँ। यह कहकर वह लंगड़ाते हुए पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुँचा, कालू ने कुल्हाड़ी से पेड़ का तना काटना शुरू कर दिया। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? पेड़ के तने को क्यों काट रहे हो? मेरे हिस्से का तना है, जो मर्जी करूंगा। तुम्हें क्या, आम तो मुझे खाने देते नहीं हो तुम? डर के मारे भैरव झट से पेड़ से नीचे उतर आया। देख कालू, आज तो तुमने हद ही कर दी है। अब इसका फैसला मुखिया जी करेंगे कि क्या गलत है क्या सही। चलो मुखिया जी के पास। दोनों मुखिया के पास पहुँचते हैं। अरे कालू, भैरव, आज यहाँ क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है ना? मुखिया जी, यह भैरव ज्यादा चालाकी करता है। बंटवारे के बाद हमने चीजें आपसी सहमति से इस्तेमाल करने की बात की थी। मुखिया ने दोनों की बात सुनकर कहा, देख भैरव, कालू का जो हिस्सा है वह उसका जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह गाय का हो या आम के पेड़ का। ये सुनकर भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। भैरव, कालू, अगर तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे, आपसी प्रेम भाव बनाकर रखोगे, तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब से मैं और कालू दोनों मिलकर रह गए। उस दिन के बाद कालू और भैरव मिलकर रहने लगे। दोनों साथ में खेती करते और ट्यूबवेल पर नहाते हुए मस्ती